दो वंशों में प्रकट करके पावनी लोक लीला, 100 पुत्रों से अधिक जिनकी पुत्रियां पूतशीला, त्यागी भी हैं शरण जिनके जो अनासक्त गेही, राजा योगी जय जनक वे पुण्य देही विदेही। उपरोक्त पंक्तियों का शब्दार्थ देख लें। दो वंशों में का मतलब है कि दो कुलों में, रघुकुल और निमिकुल। पावनी मीन्स पवित्र, पूतशीला यानी पवित्र शील वाली, जिनका शील पवित्र हो, पुत्रों के समान शील वाली। अनासक्त मतलब होता है आसक्तिहीन, गेही यानी गृहस्थी घर, पुण्यदेही यानी पुण्य शरीर वाले, अत्यधिक धर्मात्मा, विदेही यानी सांसारिक विषयों से विमुख, जो सांसारिक विषय भोग वासना है इससे अलग विमुख होकर के, उससे विलग होकर के। उपरोक्त पंक्तियों की व्याख्या देख लें। राजा जनक के विलक्षण गुणों को प्रकट करते हुए गुप्त जी कहते हैं कि राजा जनक की जय हो, जिन्होंने अपनी पवित्र लीला को रघु और निमि दोनों वंशों में प्रकट करके अपने विलक्षण गुणों से इन्हें गौरवान्वित किया। अर्थात निमि वंश में स्वयं जन्म लेकर और रघुवंश में अपनी पुत्रियों का विवाह करके दोनों वंशों का गौरव बढ़ाया। जिनकी पवित्र शील वाली अथवा पुत्रों के समान शील वाली पुत्रियां 100 पुत्रों से भी अधिक अपने वंश के गौरव को बढ़ाने वाली हैं। त्यागी पुरुष भी जिनकी शरण में आकर आश्रय लेते हैं, जो आसक्तिहीन होकर भी गृहस्थी हैं, गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले हैं, राजा होकर भी योगी हैं, अत्यंत धर्मात्मा हैं और सांसारिक विषयों से विमुख रहने वाले हैं। अब इसमें विशेषता देख लीजिए कि प्रस्तुत सर्ग का जो प्रतिपाद्य है उर्मिला का विरह वर्णन है। उर्मिला राजा जनक की पुत्री है। राजा जनक के गुणों का वर्णन करके कवि ने प्रकारांतर से उर्मिला के गौरव का वर्णन किया है। भारतीय संस्कृति की दृष्टि से वह व्यक्ति तथा वंश हेय समझा जाता है जिसमें कोई पुत्र न हो। कवि ने राजा जनक के इस दोष का यह कहकर परिहार किया है कि 100 पुत्रों से अधिक जिनकी पुत्रियां पूतशीला, तो यानी 100 पुत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण हैं और शीलवान हैं। दो वंशों में प्रकट करके पावनी लोक लीला, इस पंक्ति में लीला शब्द का प्रयोग राजा जनक की विलक्षणता तथा असाधारणता का सूचक है। यह पद मंगलाचरण है। भारतीय साहित्य में मंगलाचरण के 3 रूप मिलते हैं, आशीर्वादात्मक और नमस्क्रियात्मक तथा वस्तु निर्देशात्मक। आशीर्वादात्मक मंगलाचरण में भव बाधा आदि के हरण की प्रार्थना की जाती है और नमस्कार यानी मंगलाचरण में प्रस्तुत की जाती है, और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण में ग्रंथ के प्रतिपाद्य का भी निर्देशन या संकेत कर दिया जाता है। वस्तुतः मंगलाचरण है तो नमस्क्रियात्मक, पर इसमें इस सर्ग के प्रतिपाद्य का भी संकेत है। यह सर्ग का जो प्रतिपाद्य है उर्मिला का विरह वर्णन और उसके माध्यम से उसके उज्ज्वल किंतु उपेक्षित चरित्र का अंकन राजा जनक के विलक्षण गुणों के द्वारा कवि बताना चाहता है कि जिस उर्मिला ने 14 वर्षों तक लोकहित के लिए विरह की भीषण व्यथाएं झेली, वह किसी साधारण परिवार या पिता की पुत्री नहीं है। अलंकार इसमें देखें तो 100 पुत्रों से अधिक जिनकी पुत्रियां पूतशीला, इसमें उपमेय है। उपमेय जो है वो पुत्रियां हैं और उनका उपमान पुत्र से अधिक उत्कर्ष का वर्णन होने से व्यतिरेक अलंकार है। पूतशीला में पूत शब्द के 2 अर्थ होने से श्लेष अलंकार है। अनासक्त गेही में राजा योगी में अर्थ के विरोध का आभास होने से विरोधाभास अलंकार मिलता है। पुण्य देही विदेही में देही शब्द की निरर्थक आवृत्ति होने से यहाँ पर यमक अलंकार है।